हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो पेपर कर रहे हैं एमएससी मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी। इसकी आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस होंगी, स्टेप फंक्शन क्या होता है, सिंपल फंक्शन क्या होता है, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है अप्रोक्सीमेशन थ्योरम जिसको हम कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि अप्रोक्सीमेशन थ्योरम क्या होती है। तो सबसे पहले स्टेप फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर इज सेड टू बी स्टेप फंक्शन। कोई फंक्शन है एफ, उसको स्टेप फंक्शन कब कहेंगे? इफ फॉर ए पार्टीशन, आपको पता है कि क्लोज्ड इंटरवल, जैसे सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड सोन, ये एक्स एन पॉइंट गए, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। पार्टीशन जो है वो किस वे में ले रहे हैं? a इज इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन x1 लेस देन x2 एंड सो ऑन लेस देन xn इज इक्वल टू b। इसको हम पार्टीशन कहते हैं ऑफ द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट फॉर एवरी सब इंटरवल, यानी इसमें हमारे पास कहीं अगर इंटरवल हो xi माइनस वन टू xi, कोई भी हमारे पास सब इंटरवल है, तो इस सब इंटरवल के लिए क्या करें कि इस सब इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो? सी आई, सम कांस्टेंट सी आई, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट टू एक्स वन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी वन होगी अगर एक्स एक्स नॉट टू एक्स वन में बिलोंग करता है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी टू होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स वन टू एक्स टू एंड सो ऑन, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी आई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू एन। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? स्टेप फंक्शन। ये फंक्शन क्या कहलाएगा? स्टेप फंक्शन। की जो इंटरवल था हमारा उसको हमने सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया और ईच सब इंटरवल के लिए हमारे पास फंक्शन की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टेप फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहां करें एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी होगा, ये क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, एफ फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अल्फा। अगर ए और सी के बीच में है एक्स, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच में हमने जैसे पार्टीशन में हमने वहां n प्लस वन पॉइंट लिए थे, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन, यहाँ 3 पॉइंट हो जाएंगे। ये सपोज एक्स नॉट है, ये एक्स वन जिसको सी कह रहे हैं, और ये हमारा एक्स टू। तो ये जो पार्टीशन है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, तो ये जो ए टू सी का इंटरवल है इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या कह रहे हैं? अल्फा। और जो सी टू बी इंटरवल होगा, सी टू बी, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या कह रहे हैं? बीटा। तो क्लियरली बाय डेफिनेशन ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? स्टेप फंक्शन। अल्फा और बीटा यहां क्या है? कांस्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं? द सिग्नम फंक्शन। आपको पता सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं? एक्स अपॉन मोड एक्स, सिग्नम फंक्शन। इसमें आपको पता है कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो मोड एक्स की वैल्यू एक्स हो जाती है, एक्स अपॉन एक्स वन हो जाएगा। इफ एक्स इज पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू वन कहते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन करते हैं? जीरो। और इसीलिए हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोड एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। जो सिग्नम फंक्शन है वो ये डिफाइन करते हैं। तो एक्स की वैल्यू जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो, और अगर एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव के केस में आपको पता है मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस एक्स, एक्स अपॉन माइनस एक्स यानी माइनस वन। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी जो पूरा हमारे पास रियल इंटरवल का सेट था उसमें नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू माइनस वन, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो, और ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू वन। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेप फंक्शन। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है कि अगर x की वैल्यू बिलोंग करती है जीरो टू वन, तो जो एफ ऑफ एक्स अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? जीरो। और अगर x बिलोंग करता है वन टू टू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? वन। टू कब होगी? इफ x बिलोंग्स टू 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 थ्री एंड सो ऑन। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन करें तो वो भी हमारे पास क्या होगा? स्टेप फंक्शन।
क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन करें तो वो फिर क्या होगा, स्टेप फंक्शन। रिमार्क में क्या करें, एवरी स्टेप फंक्शन इज ए मेजरेबल फंक्शन। एवरी स्टेप फंक्शन इज ए मेजरेबल फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो स्टेप फंक्शन है उसकी जो वैल्यूज है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यूज, वो हमें क्या मिलेंगी, फाइनाइट वैल्यूज यानी काउंटेबल सेट। एंड वी नो दैट एवरी काउंटेबल सेट इज मेजरेबल। तो कोई भी स्टेप फंक्शन है यानी एवरी स्टेप फंक्शन इज मेजरेबल फंक्शन। सो नेक्स्ट इज सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन में क्या कहते हैं, ए फंक्शन f फ्रॉम e to r इज सेड टू बी सिंपल फंक्शन इफ देयर इज ए फाइनाइट डिसजॉइंट क्लास e1 e2 en। जब हम स्टेप फंक्शन की बात कर रहे थे तो हम इंटरवल्स ले रहे थे, सब इंटरवल्स xi माइनस 1 टू xi। यहां हम सेट्स ले रहे हैं e1 e2 en, और ये कैसे सेट्स करें हैं, मेजरेबल सेट्स। e1 e2 en मेजरेबल सेट्स है, वहां इंटरवल थे, यहां हमारे पास मेजरेबल सेट है। मतलब ये जो है हमारे पास रिजल्ट मोर एफिशिएंट रिजल्ट है इन कंपैरिजन टू स्टेप फंक्शन। मतलब जो स्टेप फंक्शन है उसमें इंटरवल है और वो इंटरवल हमेशा क्या होते हैं, मेजरेबल सेट। लेकिन अगर कोई मेजरेबल सेट है तो वो जरूरी नहीं होता कि वो इंटरवल हो। तो इसका मतलब आगे भी हम यही कहेंगे कि एवरी स्टेप फंक्शन इज अ सिंपल फंक्शन। तो दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ स्टेप फंक्शन। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, e1 e2 en मेजरेबल सेट्स सच दैट की यूनियन ऑफ ei जो है वो e के इक्वल होगी। जो फंक्शन f फ्रॉम e टू r डिफाइन कर रहे हैं, इस e को हमने डिसजॉइंट क्लास ऑफ मेजरेबल सेट्स में डिवाइड किया, e1 e2 en एंड ए फाइनाइट सेट। इसके लिए हम क्या करें, फाइनाइट सेट क्या होगा, a1 a2 an फॉर रियल नंबर सच दैट f of x इज इक्वल टू क्या होगा, ai फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ei। यानी अगर x e1 में बिलोंग करते हैं तो f of x की वैल्यू क्या होगी, a1। अगर x e3 में बिलोंग करते हैं तो f of x की वैल्यू क्या होगी, e3। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा f, इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सिंपल फंक्शन। मतलब क्या है, स्टेप फंक्शन जो था वो हम डिफाइंड ऑन इंटरवल, सब इंटरवल्स में हम कन्वर्ट कर रहे थे उसको। सिंपल फंक्शन के केस में हम क्या ले रहे हैं, डिसजॉइंट क्लास ऑफ मेजरेबल सेट्स ले रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि लेट एफ बी ए सिंपल फंक्शन, अगर कोई एफ सिंपल फंक्शन है तो हम एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, समेशन ए आई काई ई आई एक्स। काई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आपको पता है जी, काई ई आई एक्स का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि इसकी वैल्यू 1 होगी इफ एक्स बिलोंग्स टू ई आई, 0 होगी इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ई आई, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि अगर ई आई ई1 ई2 ई वन ई2 ई एन क्या है, डिसजॉइंट है। अगर एक्स ई आई में बिलोंग करता है तो ई1 ई2 ई आई माइनस 1 और ई आई प्लस 1 एंड सोन ई एन में बिलोंग नहीं करेगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे, अगर एक्स ई आई में बिलोंग करता है, एक्स ई आई में बिलोंग करता है, तो यहां से आप क्लियरली देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए आई। क्योंकि यहां से आप देख रहे हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, a1 काई e1 प्लस a2 काई e2 प्लस सो ऑन ai काई ei प्लस सो ऑन an काई en। और अगर इस पर आप x अप्लाई करते हो, f ऑफ x फाइंड आउट करते हो, तो जब x अप्लाई करोगे तो अगर x ei में बिलोंग करता है, x ei में बिलोंग करता है तो e1 में बिलोंग नहीं करेगा तो ये वैल्यू 0। x e2 में बिलोंग नहीं करेगा तो काई e2x की वैल्यू 0। ai काई ei में बिलोंग करेगा, ei में बिलोंग करता है तो काई eix की वैल्यू क्या होगी, 1। यानी ai इंटू 1 और रिमेनिंग सभी क्या हो जाएंगे, 0। तो इसका मतलब जो fx फंक्शन है जो हमने यहां कहा f of x इज इक्वल टू ai, f of x इज इक्वल टू ai, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f of x इज इक्वल टू समेशन ai काई eix आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। यानी सिंपल फंक्शन को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो सिंपल फंक्शन है यही कह रहे हैं, सिंस ईच ई आई इज मेजरेबल सेट, ई आई मेजरेबल सेट है तो जो काई आई है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन वो भी क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शंस, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन है तो इसका मतलब एवरी सिंपल फंक्शन इज ए फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। तो इसका मतलब जो सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन हमेशा क्या होगा, मेजरेबल होगा। सिंपल फंक्शन ऑलवेज मेजरेबल, जैसे स्टेप फंक्शन को कहते हैं ऑलवेज मेजरेबल, वैसे ही हम क्या कहेंगे, सिंपल फंक्शन जो है वो भी हमेशा क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा।
सो एग्जाम्पल है, आपको बाय डेफिनेशन ही क्लियर है कि एवरी स्टेप फंक्शन इज ए सिंपल फंक्शन। आगे एवरी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए मेजरेबल सेट इज ए सिंपल फंक्शन, एवरी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। और आगे आप ये कह रहे हैं फॉर एनी रियल नंबर सी, कोई भी रियल नंबर सी है और सिंपल फंक्शंस हैं एफ एंड जी, तो हम इनके अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे एफ प्लस सी या सी एफ या एफ प्लस जी या एफ इंटू जी, तो ये भी हमेशा क्या होंगे, सिंपल फंक्शन। ये भी क्या होंगे, सिंपल फंक्शन। यानी इसका मतलब क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सिंपल फंक्शन ले, एफ जी लिया है आपने, प्रोडक्ट ऑफ सिंपल फंक्शन ले या फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ले, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल फंक्शन इज अगेन ए सिंपल फंक्शन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है स्टेप फंक्शन और सिंपल फंक्शन की। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि आप सीक्वेंस को कन्वर्ज पॉइंट वाइज कब कहते हैं। ये जनरली आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन का टॉपिक है, इससे रिलेटेड आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लें कन्वर्ज पॉइंट वाइज का क्या मीनिंग होता है। इस सीक्वेंस fn ऑफ फंक्शंस, fn एक सीक्वेंस है फंक्शंस की, ऑल डिफाइंड ऑन डी, सब जो सीक्वेंस है फंक्शन की वो किस पर डिफाइंड है, ऑन डी, इज सेट टू कन्वर्ज पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेंगे ऑन डी कब, इफ द सीक्वेंस जो बनेगी fnx ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस फॉर एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू डी। मतलब पहले x के लिए, फिर x1 के लिए, x2 के लिए, इस d के सभी पॉइंट्स पर वन बाई वन, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्ज पॉइंट वाइज। एक तो कहते हैं यूनिफॉर्मली, वो बाद में आएगा। यहां ये करेंगे अगर मान लो हमने x1 पॉइंट जो है, x1 जो है वो d में बिलोंग करता है, तो जो fn x1 सीक्वेंस फॉर्म होगी, fn x1 सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी पॉइंट वाइज सेपरेटली, fn x1 सीक्वेंस, fn x2 सीक्वेंस। तो वही कह रहे हैं fnx सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d, या इन अदर वर्ड्स a sequence fn of functions converges pointwise to f on d। पॉइंट वाइज कन्वर्ज के लिए इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू d, ध्यान रहे क्या करें, फॉर ईच x बिलोंग्स टू d गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n। लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर n कैसा है, जो डिपेंडिंग अपॉन x एंड एप्सिलॉन है। ध्यान रहे जब हम पॉइंट वाइज कन्वर्ज की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर n होता है, इसके बारे में क्या कहते हैं, दिस डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड x बोथ, दोनों पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात करेंगे आगे, तो डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन होता है, ओनली x वाला पार्ट हट जाता है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में क्या कह रहे हैं, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n डिपेंडिंग अपॉन x एंड एप्सिलॉन बोथ सच दैट mod fnx minus fx is less than epsilon for all n greater than or equal to n, कि एक इंटीजर n ऐसा है इससे ग्रेटर सभी नंबर्स के लिए अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है, तो हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है fnx वो fn सीक्वेंस जो है, fn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू f पॉइंट वाइज। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx इज इक्वल टू fx, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx इज इक्वल टू fx, दिस रिजल्ट इज फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। नेक्स्ट करें, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड एन n फॉर विच वन होल्ड्स गुड्स फॉर ऑल x। ईच के लिए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर ईच के लिए है तो क्या हम फॉर ऑल के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फॉर ऑल के लिए कर पाते हैं साइमल्टेनियसली, जरूरी नहीं है कर पाए, अगर कर पाते हैं, अगर ये पॉसिबल है, तो क्या कहेंगे, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इट इज पॉसिबल टू फाइंड n। अगर है पॉसिबल, कह रहे हैं कि हमेशा जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो, लेकिन अगर पॉसिबल है ऐसा n फाइंड आउट कर ले। पहले क्या लिख रहे थे, n डिपेंडिंग अपॉन x एंड एप्सिलॉन, लेकिन अगर सभी x के लिए, फॉर ऑल x के लिए हम n फाइंड आउट कर पाए, तो हम क्या लिखते हैं, n डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ओनली। और ये जो रिजल्ट वन है वो होल्ड कर जाता है फॉर ऑल x के लिए, तो हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल x के लिए। तो यहां हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहे थे, यहां हम क्या कहेंगे, देन द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली, कि जो सीक्वेंस होगी वो f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ध्यान रहे, अगर फॉर ऑल x के लिए n आ जाता है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और वन बाई वन के लिए होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। और इसको थोड़ा सा अनदर वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वो देखिए हम कैसे कह रहे हैं, वे में और लिख के देख रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली का और क्लियर हो जाए।
तो क्या करें, इट इज ट्रिवियल दैट, जो डिफाइन किया है उसी से क्लियर हो जाता है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली है, अगर कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करती है तो इट विल सर्टेनली कन्वर्ज पॉइंट वाइज। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी, लेकिन कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। तो इसमें क्या करें, पॉइंट वाइज में हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ, क्या कहते हैं, देन फॉर एफ वी वन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर ईच पॉइंट एक्स आई, फॉर ईच पॉइंट एक्स आई ऑफ डी, यानी एक्स आई जो पॉइंट है वो किस में बिलोंग करता है, डी में, तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन आई कह दिया हमने, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन आई सच दैट mod fn xi minus f of xi is less than epsilon for all n greater than or equal to ni, for all n greater than or equal to ni। तो हम किसमें क्या कहेंगे, ये जो सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज है, ईच xi के लिए आ जाता है। तो x1 के लिए, x1 के लिए मेरे पास यहां क्या आ जाए n1, x2 के लिए n2, x3 के लिए n3। तो कह रहे हैं consideration of all points of D give rise a sequence of point positive integer n1 n2 n3 and so on। यहां मेरे पास इंटीजर्स क्या आएंगे n1 n2 n3 एंड सो ऑन इन सच केस कि जो अगर मान लो ये जो ni सीक्वेंस आएगी मेरे पास, ni सीक्वेंस ये बाउंडेड अबव हो, बाउंडेड अबव हो, और इसका जो सुप्रीमम है, इसका जो सुप्रीमम है वो सुप्रीमम मेरे पास सपोज n है, मतलब इन सबकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, सुप्रीमम जो होगा वो अगर n है, तो ये जो रिजल्ट थे जो n1 n2 n3 के लिए ट्रू थे, तो अगर इन n1 n2 n3 को मैं n से रिप्लेस कर दूंगा तो इसका मतलब ये सभी के सभी xi के लिए, फॉर ऑल xi के लिए मुझे एक n मिल जाएगा, फॉर ऑल xi के लिए मुझे एक n मिल जाएगा, और फॉर ऑल xi के लिए एक n मिल जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह पाएंगे कि सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। देखिए क्या लिखा, अगर हमारे पास इनका सुप्रीमम हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, mod fnx minus fx is less than epsilon for all x belongs to D and n greater than or equal to n, हम कह पाएंगे। और इसका मतलब क्या होता है, सीक्वेंस fn converges uniformly on D, यानी और अगर ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो होगी लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, अप्रोक्सीमेशन थ्योरम में क्या कह रहे हैं, फॉर एवरी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन f, यानी अगर कोई हमारे पास नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन x है, f है, तो देयर एग्जिस्ट ए नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस fn ऑफ सिंपल फंक्शंस। मतलब f हमारे पास क्या गिवन है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, तो उसके लिए हम एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस फाइंड आउट कर पाएंगे fn फंक्शंस की। लेकिन वो फंक्शंस कैसे होने चाहिए, सिंपल फंक्शंस, और कैसे होंगे, जो कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू f होगी, मतलब जो fn सीक्वेंस होगी सिंपल फंक्शंस की वो नॉन डिक्रीजिंग होगी और कन्वर्जिंग टू f होगी। और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx इज इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e। तो कन्वर्जेस पॉइंट वाइज वाला रिजल्ट है। हम लेकर चलेंगे फंक्शन को नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन लेकर चलेंगे, उसकी हेल्प से हम एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाएंगे फंक्शंस की, f1 f2 f3 एंड सो ऑन। वो जो नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी वो f जो फंक्शन था हमारा उस पर कन्वर्ज करेगी पॉइंट वाइज, ये हम प्रूव करेंगे। और इस रिजल्ट का जो नाम होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। या हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, जैसे यहां हमने वर्ड यूज किया था नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, लेकिन अगर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है तो उसके लिए क्या करें, इन जनरल केस व्हेन वी डू नॉट अज्यूम द नॉन नेगेटिवनेस ऑफ f, यहां हम नॉन नेगेटिव ले रहे हैं, अगर हम नॉन नेगेटिव ना लें फॉर एनी मेजरेबल फंक्शन देन देयर इज अ सीक्वेंस fn ऑफ सिंपल फंक्शंस व्हिच कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू f। पहले हम नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन के लिए प्रूव करेंगे, फिर क्या कहेंगे, f अगर कोई भी हमारा एनी मेजरेबल फंक्शन है तो उसके लिए भी हम एक सीक्वेंस फाइंड आउट कर पाएंगे सिंपल फंक्शंस की जो f पर कन्वर्ज करेगी। दैट इज, इसका रिजल्ट का क्या मीनिंग बनता है, एवरी मेजरेबल फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय ए सीक्वेंस ऑफ स्पेशल फंक्शंस, सिंपल फंक्शन अप्रोक्सीमेटेड बाय ए सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस, क्योंकि जो सिंपल फंक्शंस की सीक्वेंस है fn वो किस पर कन्वर्ज कर रही है, f पर। f हमारे पास फंक्शन गिवन था, जो फंक्शन है f
उसको हम कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय ए सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन ये कहेंगे। और फर्दर आगे हम प्रूव करेंगे। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे मेजरेबल फंक्शन की, लेकिन आगे कह रहे हैं कि अगर फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा, इफ फंक्शन एफ इज बाउंडेड, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि जो सीक्वेंस एफ एन है वो एफ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। पहले हम केवल हम मेजरेबल फंक्शन या नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन ले रहे हैं, तो सीक्वेंस एफ एन को क्या प्रूव करेंगे, कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज। लेकिन लास्ट में कहेंगे कि अगर फंक्शन बाउंडेड भी है तो वो सीक्वेंस क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इजी रिजल्ट है, सबसे अच्छी बात, वेरी इजी रिजल्ट। बस हमें फंक्शन की डिफाइनिंग थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फंक्शन क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि एफ गिवन है, उस एफ की हेल्प से हम एक सीक्वेंस बनाएंगे फंक्शंस की एफ एन, और वो सीक्वेंस जो फॉर्म होगी वो सिंपल फंक्शंस होंगे, और साथ में जो एफ एन सीक्वेंस होगी वो नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो इसके लिए देखें क्या करें, हम पहले क्या ले रहे हैं, एफ नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव ले रहे हैं तो हम क्या करें, एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसके लिए हम एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। और n बिलोंग्स टू n, एफ एन जो सीक्वेंस है उसमें क्या करें, एफ एन एक्स की वैल्यू क्या होगी, i माइनस वन अपॉन टू रेज टू द पावर n। एफ एन एक्स की वैल्यू क्या होगी, i माइनस वन अपॉन टू रेज टू द पावर n। लेकिन कब, अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है, i माइनस वन अपॉन टू रेज टू द पावर n इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन i अपॉन टू रेज टू द पावर n। i की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन n इंटू टू रेज टू द पावर n है। यानी कहने का मतलब यह है, अगर मैं इसमें i की वैल्यू 1 कहता हूं, जो एफ एन एक्स है इसमें अगर आप i की वैल्यू 1 कहते हो, तो i की वैल्यू 1 कहोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0। इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन 1 अपॉन टू रेज टू द पावर n। अगर i की वैल्यू आप 2 कहते हैं, i इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन टू रेज टू द पावर n। इफ 2 minus 1 1, 1 upon 2 raised to the power n is less than or equal to fx is less than 2 upon 2 raised to the power n and so on। ये हमने fnx, और यहां से आपको क्लियर हो रहा है, ये मैंने इसलिए लिख के दिखाया है। fnx की वैल्यू 0 होगी अगर fx की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है, fnx की वैल्यू 1 upon 2 raised to the power n and so on, यानी fx is equal to ai फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई आई वाला जो पार्ट था सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन, कि यहां से ये जो इंटरवल फॉर्म होगा, अगर इसको मैं E1 E2 En कह देता हूं, E1 E2 En, तो उसमें ये मेरे पास सिंपल फंक्शन, क्योंकि हमने जो एफ एन सीक्वेंस फॉर्म करनी है वो सिंपल फंक्शंस की, तो इस डिफाइनिंग को अगर इस वे में कन्वर्ट करते हैं और सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन से कंपेयर करते हैं, तो आपको क्लियरली लगता है कि ये सिंपल फंक्शन है। लिखने में हम डायरेक्ट लिख देंगे क्लियरली, एफ एन जो है सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस है। ये तो तब है जब i की वैल्यू 1 2 3 अप टू n टू रेज टू द पावर n है। लेकिन अगर f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, तो f एन x की वैल्यू क्या होगी, n। क्योंकि यहां से आप देख रहे हो, जब यहां से आप ये लास्ट वाली वैल्यू n टू n पुट करते, टू रेज टू द पावर n पुट करते हो इसमें, तो ये क्या हो जाता है, n टू रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन टू रेज टू द पावर n इज लेस देन और इक्वल टू f x इज लेस देन i की वैल्यू n टू रेज टू द पावर n पुट करोगे तो टू रेज टू द पावर n से टू रेज टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा n। मतलब इसमें एंड सो ऑन लिखते हुए लास्ट वाली वैल्यू इससे आएगी, मतलब fx इज लेस देन n। ये जो पार्ट हमने डिवाइड किया है, यहां से जो फंक्शन डिफाइन किया वो केवल उनके लिए डिफाइन किया जब fx लेस देन n है। और आगे हमने क्या कह दिया कि अगर fx ग्रेटर देन और इक्वल टू n है तो fnx की वैल्यू क्या होगी, n। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, आपने केवल यही वाला पार्ट ध्यान रखना है कि fnx को हम ये डिफाइन करेंगे, तो देन यहां से क्लियर हो जाता है कि fnx की वैल्यू क्या होगी, fnx की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू fx। fnx की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू fx, बाय डिफाइनिंग क्लियर है। तो देखो fx की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है, fx की वैल्यू मान लो a और b के बीच में है, तो fnx की वैल्यू क्या कह रहे हैं, a, तो fnx की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन और इक्वल टू fx, या fnx की वैल्यू n, अगर n लेस देन और इक्वल टू, ये जो पार्ट है इसका मतलब क्या बनता है, n लेस देन और इक्वल टू fx, यानी fnx की वैल्यू n लेस देन और इक्वल टू fx। यहां से भी क्लियर होता है fx की जो लोअर वैल्यू है वो हम fnx की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, तो बाई डिफाइनिंग ही क्लियर है कि fnx क्या है, लेस देन और इक्वल टू fx। और लेट e जो है वो डोमेन है फंक्शन f की, सपोज e इज द डोमेन ऑफ f। तो डिफाइन
यहां से आप देख रहे हो ये जो इंटरवल था इसको हम रब कर देते हैं, यहां से आपको क्लियर होगा, ये देख रहे हैं आप, यहां से आपको क्लियर है, यहां से ये जो पार्ट है यहां लेस देन और इक्वल टू है, यहां स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो ये जो है ये ओपन है ये वाला पार्ट, यानी एफ इनवर्स फ्रॉम दिस टू दिस लें, एफ इनवर्स फ्रॉम दिस टू दिस, तो वो एक्स जो आएंगे, वो जो एक्स आएंगे उसको हमने किससे डिनोट कर लिया, ई एन आई से, ई एन आई, जैसे सिंपल फंक्शन के लिए हम ई वन ई टू ई एन डिफाइन करते ना, ई वन ई टू ई एन, तो हमने यहां क्या ले लिया, ई एन आई इज इक्वल टू एफ इनवर्स आई माइनस वन अपॉन एन तो इंक्लूड है, आई अपॉन एन इंक्लूड नहीं है, और इसमें ये वाला पार्ट यहां से ये वाला पार्ट आ जाता है, तो इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, ई एन आई से, और ये वाला जो पार्ट है एन, इफ एक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ई एन, तो इसका मतलब इन सबकी जो यूनियन होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ई से, ई क्या है, वो पार्ट है जिस पर फंक्शन डिफाइंड है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ मेजरेबल है, तो देन ई सेट इज मेजरेबल, क्यों, क्योंकि एफ क्या है, मेजरेबल, एफ फंक्शन मेजरेबल है, तो इनवर्स इमेज ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल की फॉर्म में, या हम कोई भी फंक्शन है, फंक्शन को मेजरेबल क्यों कहते हैं, जब ये इस टाइप का जो सेट फॉर्म होगा, इस टाइप के सेट को हम क्या प्रूव कर चुके हैं, मेजरेबल सेट, तो ई एन आई भी मेजरेबल हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, वो सेट भी क्या होता है, मेजरेबल, तो ई एन आई और ई एन जो सेट हैं वो सभी के सभी सेट्स हमारे क्या होंगे, मेजरेबल सेट्स। सो वी नोट दैट, वही एफ एक्स को जो हमने जब सिंपल फंक्शन डिफाइन किया था तो उसको हमने इसको करेक्टरिस्टिक फंक्शन की फॉर्म में लिख के दिखाया था, वही हमने कह दिया एफ एन इज इक्वल टू समेशन आई माइनस वन, जैसे वहां ए आई लेते थे, ए आई के प्लेस पर जो यहां मेरे पास वैल्यू आती थी एफ एन की, वो क्या आती थी, आई माइनस वन अपॉन टू रेज टू द पावर एन, ई एन आई के लिए थी, तो साथ में क्या लिख दिया, काई ई एन आई प्लस एन काई ई एन, और आई जो वेरी करता है वो वेरी करता है फ्रॉम वन टू एन टू रेज टू द पावर एन, जो भी प्रीवियस डिफाइनिंग है उसी से ये वाला पार्ट है, इसका मतलब एफ एन जो है हमारे पास ईच करेक्टर, ई एन आई और ई एन मेजरेबल फंक्शन थे, तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो होंगे काई ई एन आई कहें या काई ई एन, वो मेजरेबल होंगे, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज मेजरेबल, तो ये जो ईच एफ एन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल फंक्शन, तो मोर ओवर ये जो है हमारे पास दिस इज मेजरेबल, क्यों, क्योंकि काई ई एन आई क्या होगा, मेजरेबल, तो हैव शोन दैट मेजरेबल एंड करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, ई एन आई को मेजरेबल करें तो काई ई एन आई करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो उससे ये मेजरेबल हो जाएगा, और सिमिलरली काई ई एन इज आल्सो मेजरेबल, क्योंकि ई एन हम क्या लेकर चल रहे हैं, ई एन मेजरेबल है, क्योंकि जो डिफाइनिंग थी एफ फंक्शन मेजरेबल गिवन था, तो ई एन आई और ई एन दोनों मेजरेबल थे, तो ईच एफ एन इज मेजरेबल, जो हमने एफ एन डिफाइन किया है, क्योंकि एफ एन जो हमें सीक्वेंस लेनी थी नॉन डिक्रीजिंग अभी प्रूव करेंगे, और सिंपल नॉन डिक्रीजिंग और मेजरेबल फंक्शंस, और इसको हम प्रूव करेंगे कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ, देखने में लग रहा है लेकिन दो बार आप इस रिजल्ट को कर लोगे तो वेरी इजी रिजल्ट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सो एफ एन कैन टेक्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, एफ एन की जो वैल्यू फाइनाइट वैल्यूज हैं, और साथ में आप देख रहे हो एफ एन जो है वो ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब हम क्या प्रूव करना चाहते थे, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जो एफ एन जो सीक्वेंस होगी फंक्शंस की उसको नॉन डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो नॉन डिक्रीजिंग के लिए क्या प्रूव करना है, एफ एन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन प्लस वन एक्स फॉर ऑल एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, तो अगर मान लो हम पहले ले लेते हैं एक्स ई एन आई में बिलोंग करता है, एक्स ई एन आई में बिलोंग करता है, तो ई एन आई के लिए आपने देखा था यहां से जो ये था, अगर एक्स ई एन आई में बिलोंग करता है तो आपको पता है एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो आई माइनस वन अपॉन टू रेज टू द पावर एन से आई अपॉन टू रेज टू द पावर एन होगी, यही लिख रहे हैं कि अगर एक्स ई एन आई में बिलोंग करता है तो आई माइनस वन अपॉन टू रेज टू द पावर एन इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन वन अपॉन टू रेज टू द पावर एन, और साथ में हमने यहाँ इसमें ये एफ एक्स जो डिफाइनिंग था उस एफ एन एक्स की वैल्यू भी लिख के दिखाई है ई एन आई वाले पार्ट के लिए, वो एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन इफ एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एन वाला पार्ट वो इसमें यूज नहीं होगा यहाँ, तो इसलिए हमने केवल यहाँ एफ एन एक्स की वैल्यू ये यूज करके दिखाई है, इसकी हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि एफ एन एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू एफ एन प्लस वन होगा। सो इसके लिए देखें ये जो है आपके पास, अब ये जो पार्ट है आई माइनस वन अपॉन टू रेज टू द पावर एन से वन अपॉन टू रेज टू द पावर एन है, इसको हमने टू पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसको हमने भाई अगर मान लो मेरे पास
1 is less than or equal to fx is less than 3 हो, सपोज 1 is less than or equal to fx is less than 3 हो, तो मैं इसको 1 is less than or equal to fx is less than 2, और क्या कह सकता हूं 2 is less than or equal to fx is less than 3। यानी जो 1 और 3 है, 1 और 3 है, इनके बीच में अगर कोई पॉइंट 2 ले लेते हैं तो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी वे में ये जो पार्ट था इसको आप ए समझें, इसको आप बी समझें और इसको सी समझें। ए और बी के बिटवीन अगर कोई पॉइंट सी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, i-1 अपॉन 2 raised to the power n is less than or equal to fx is less than c। फिर आगे क्या था, c is less than or equal to fx is less than b। ये वाला जो पार्ट है ये 1 नहीं है, ये i है, यहाँ ये i है, ये i है। i-1 upon 2 raised to the power n is less than or equal to fx is less than i upon 2 raised to the power n। और इससे आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि यहां से आप देखो fnx की वैल्यू ये कब हुई, अगर हम ये ध्यान रख लेते हैं तो आगे वाला पार्ट सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। भाई अगर यहां देख रहे हो n है तो यहां डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, दोनों में 2 raised to the power n, डिनोमिनेटर में क्या है 2 raised to the power n, और ये क्या है i-1 और i। अगर मान लो मेरे पास यहाँ i-3 होगा तो यहाँ क्या होगा 1 एक्स्ट्रा i-2, यहाँ -3 होगा तो यहाँ -2 होगा, +1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ मेरे पास i-1 है तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया i-1। अगर यहाँ मेरे पास i-3 होता, i-3 टू i-2 होता तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाता i-3। ये बात अगर हमें ध्यान रह जाती है तो हम आगे वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए देखें, इसको हमने A to C और C to B में ब्रेक किया। वो इसलिए किया क्योंकि एक पार्ट के लिए अलग से सॉल्व करेंगे, दूसरे के लिए अलग से सॉल्व करेंगे। एक पार्ट में हमारे पास ये आएगा fnx इज इक्वल टू fn प्लस 1x। जो 2 पार्ट में ब्रेक किया है उसका रीजन ये है कि 2 पार्ट्स को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, एक पार्ट में तो fnx की वैल्यू fn प्लस 1x मिलेगी और एक में fnx की वैल्यू लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन fn प्लस 1x मिलेगी, और दोनों को कंबाइन करके आप क्या क्या पाओगे, fnx is less than or equal to fn plus 1x। तो वेरी इजी रिजल्ट है, बस थोड़ा सा एक बार समझने की जरूरत है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इसको जो A to B था उसको A to C और C to B में ब्रेक किया है। वो इसलिए किया है ताकि हम इस रिजल्ट को कंप्लीट कर पाए। तो इसके लिए देखें जो पहले वाला पार्ट है ये, और ये एक और बात देख लें आप ताकि हम आगे भी लिखेंगे। वैसे x अगर ENI में बिलोंग करता है तो fnx की वैल्यू हमेशा क्या है, x अगर ENI में बिलोंग करता है तो fnx की वैल्यू क्या है, i-1 अपॉन 2 raised to the power n। देखो यहां भी ये लिखा हमने, fnx इज इक्वल टू i-1 अपॉन 2 raised to the power n। और एक बार और आगे, क्योंकि हम ये x बिलोंग्स टू ENI ले रहे हैं तो x बिलोंग्स टू ENI के लिए fnx की वैल्यू हमेशा ये रहेगी। fn प्लस 1x की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है हमने। तो इसके लिए हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया। देखो एक बार पहले ये पार्ट लिखा, अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको जो कन्वर्ट कर रहे हैं हम, उस कन्वर्ट का वे हमें पता होना चाहिए और माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या कर रहे हैं। अदरवाइज ये जो काम किया हुआ है ये समझ में ही नहीं आता कि क्या किया हुआ है। यहां देखें हमें इसको fn प्लस 1 में कन्वर्ट करना है और यहां से आप देख रहे हो fnx की वैल्यू ये है। तो इसी वे में अगर मैं fn प्लस 1x कहता हूं, fn प्लस 1x, तो वो क्या होगा, यहां से देखो जहां जहां n है वहां n प्लस 1 पुट कर देते हैं। fn प्लस 1x इज इक्वल टू i-1 अपॉन 2 raised to the power n plus 1, i-1 upon 2 raised to the power n plus 1। लेकिन कब, if i-1 upon 2 raised to the power n plus 1 is less than or equal to fx is less than i upon 2 raised to the power n plus 1। और i की जो वैल्यू वेरी करेगी वो तो जहां n है वो लिख लेंगे, उससे हमारा इंटरेस्ट नहीं है। यहां से आप देखो fn plus 1x की वैल्यू ये है, और इसमें हम अगर ये पॉइंट ध्यान रख लेते हैं fn प्लस 1x में डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 2 raised to the power n plus 1, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 2 raised to the power n plus 1। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो आगे जो सॉल्व कर रहे हैं ना उसको इस सेंस में सॉल्व कर रहे हैं कि हम डिनोमिनेटर में 2 raised to the power n plus 1 लेके आए। और उस ये भी क्लियर है कि अगर यहां मेरे पास इसकी वैल्यू ये कब है, जब यहां मेरे पास i-1 है और यहां i-1 प्लस 1 है। अगर यहां मेरे पास 3 होगा और यहां 4 होगा, यहां 3 होगा और यहां 4 होगा तो मेरे पास यहां क्या आ जाएगा 3, यहां 7 होगा और यहां 8 होगा, 7 और 8 होगा तो यहां मेरे पास i-1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 7। ये डिफाइनिंग अगर क्लियर होगी तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से देखो ये जो पार्ट था
एफ एक्स की वैल्यू इस पार्ट को ले रहे हैं हम। तो इसमें देखो हमने क्या किया कि ये जो n है 2 रेज टू द पावर n है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 में। तो उसके लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, i माइनस 1 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2i माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू fx इज लेस देन, यही सेम वाला पार्ट, यही वाला पार्ट सेम पार्ट। और इस सेम पार्ट में आप देख रहे हो क्या है, ये जो पार्ट अब आप देख रहे हो इसमें fx की वैल्यू 2i माइनस 2 से 2i माइनस 1 तक है। इसमें 2i माइनस 1 से 2i माइनस 2 प्लस 1 किया तो ये आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 पावर n प्लस 1। तो यहां से आप देख रहे हो fn प्लस 1x, fn प्लस 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी जो यहां है। यानी अगर यहाँ 7 to 8 होता ना, न्यूमरेटर में यहाँ 7 होता, यहाँ 8 होता, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाता 7, यहाँ 10 होता, यहाँ 11 होता, तो यहाँ क्या आ जाता 10। तो यहाँ से fx डिनोमिनेटर में मैंने किसमें कन्वर्ट किया है 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 में, ताकि मैं fn प्लस 1x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊं। तो यहाँ से आप देखो fn प्लस 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2i माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। और fx तो बाई डिफाइनिंग ही क्लियर है, fnx तो दोनों केस में सेम रहेगा। तो fnx की वैल्यू ये, तो यहाँ से आप देख रहे हो इसमें से अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है i माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। यानी fn प्लस 1x को या fnx को हो, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी fnx इज इक्वल टू fn प्लस 1x। लेकिन तब है जब ये इस इंटरवल को a टू c और c टू b में ब्रेक किया था, तो जो a टू c किया पहले वाला जो इंटरवल ब्रेक था उसमें दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम है। लेकिन दूसरा जो ये पार्ट है मेरे पास c टू b वाला पार्ट, इसको सोल्व करेंगे तो इसमें मेरे पास क्या आएगा fnx इज स्ट्रिक्टली लेस देन fn प्लस 1x। तो ये देखें ये वाला पार्ट जो है ये ले रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2i माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 है, इसमें तो है ही 2n प्लस 1, मैं इसको 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 में ब्रेक करना चाहता हूं, क्योंकि fnx की वैल्यू तो है मेरे पास, मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं fn प्लस 1x की। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये बस इसी को हमने लिखाया, ये एज इट इज, यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं 2i अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। और यहां से आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में 2 रेज टू द पावर n प्लस 1, न्यूमरेटर में 2i माइनस 1, नेक्स्ट प्लस 1, 2i माइनस 1 प्लस 1 यानी 2i। यानी अगर ये 7 ये 8 होता तो यहां मेरे पास 7 आता, यहाँ 10 और 11 होता तो यहाँ 10 आता, यहाँ मेरे पास 2i माइनस 1 है, तो fn प्लस 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2i माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। और fnx की वैल्यू क्या है i माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। और यहां से अब अगर आप देखें कि एक ये है आपके पास, एक ये वैल्यू है और एक fnx की वैल्यू ये है, अगर इसमें से जो fn प्लस 1x है, fn प्लस 1x जो है, fn प्लस 1x की वैल्यू क्या है 2i माइनस 1 अपॉन दिस, यानी यह क्या है i माइनस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2i माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। ये जो 2i माइनस 1 है, 2i माइनस 1, इसमें 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं ये fnx वाला पार्ट बनाना चाहता हूं। तो यहां से आप देख रहे हो इसको आप x कहें, इसको y कहें, x प्लस वाई अपॉन जेड हो तो x अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड कह सकते हो, 2 कॉमन i माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 1, यानी ये 2 से कैंसिल होगा, इस 2 से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी i माइनस 1 अपॉन क्या रह जाएगा 2 रेज टू द पावर n। i माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n क्या है nx प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 1, प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। यानी fnx की वैल्यू fnx से ज्यादा है, fn प्लस 1x की वैल्यू fnx से ज्यादा है, यानी आप क्या कह सकते हो fnx इज लेस देन fn प्लस 1x। और दोनों को कंबाइंड करेंगे, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला रिजल्ट कि fnx इज लेस देन और इक्वल टू fn प्लस 1x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ENI। क्योंकि हमने जो fn सीक्वेंस थी उसको नॉन डिक्रीजिंग प्रूव करना था, जैसे जैसे आगे जाएंगे f1 f2 f3 नॉन डिक्रीजिंग हो गए, तो fnx इज लेस देन और इक्वल टू fnx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ENI। सिमिलरली क्या कह देंगे fnx इज लेस देन और इक्वल टू fn प्लस 1x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू EN। EN की डिफाइनिंग से ही डायरेक्ट देख के ही क्लियर हो जाता है कि fnx
लेस देन और इक्वल टू एफ एन एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई एन। ई एन आई के लिए भी है, ई एन के लिए भी है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, एफ एन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन प्लस वन एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड फॉर ऑल बिलोंग एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एफ एन जो सीक्वेंस है वो क्या है, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शंस, क्योंकि ईच एफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू भी जीरो थे, सिंपल फंक्शन भी है और नॉन डिक्रीजिंग भी है। अब हमारा काम रह जाता है कि जो एफ एन सीक्वेंस है इसको हम कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एक्स शो करें, और ये जो नॉन डिक्रीजिंग वाला पार्ट है, एक तो हमने इस वे में सॉल्व किया, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इससे एक इजी मेथड भी है, वो भी अभी आपको बता देते हैं, उससे भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या है, देखो एफ एन एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ एन एक्स इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन टू रेज टू द पावर एन, इफ I minus 1 upon 2 raised to the power n is less than or equal to fx is less than I upon 2 raised to the power n, so I is equal to 1 2 and so on n into 2 raised to the power n, and n fx is greater than or equal to n for every n के लिए ये रिजल्ट था। तो इसमें सिंपल है, वो तो हमने a to b इंटरवल का, फिर उसको a to c c to b में ब्रेक किया, इसमें सिंपल पार्ट रहता है, आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करें, n की वैल्यू 1 पुट करें तो f1x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i माइनस वन अपॉन टू रेज टू द पावर 1 यानी 2, और i माइनस वन अपॉन टू इज लेस देन और इक्वल टू fx इज लेस देन i अपॉन टू, फॉर i इज इक्वल टू 1 2 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 इंटू टू रेज टू द पावर 1 यानी i की वैल्यू 1 और 2 होगी, और यहां क्या कहा था n, fnx यानी f1x की वैल्यू 1 होगी अगर fx क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां से आप i की वैल्यू 1 पुट करो, इसमें आप i की वैल्यू 1 पुट करें, और i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, 0.2 0, जब 1 माइनस 1 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू fx इज लेस देन 1/2, ये आ जाएगा। जब इसमें i की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1, 1/2 1/2 4, 2 minus 1 1, 1/2 is less than or equal to 1/2 is less than or equal to fx is less than 2/2 यानी 1, एंड f of x की f1x की वैल्यू fnx की वैल्यू 1 होगी अगर fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, तो ये क्या हो गया f1x। फिर आप इसी में n की वैल्यू 2 पुट करें, n की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या होगा f2x, यहां से अब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2, यहां n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो f2x इज इक्वल टू i माइनस वन अपॉन टू रेज टू द पावर 2 यानी i माइनस वन अपॉन 4 i माइनस वन अपॉन n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो i माइनस वन अपॉन 4 लेस देन और इक्वल टू fx इज लेस देन i अपॉन टू रेज टू द पावर 2 4 i इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तब तक 2 into 2 raised to the power 2, n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे 2 square 4 4 into 2 8 यानी i is equal to 1 2 3 एंड सो ऑन 8 तक, और फिर f2x is equal to 2 होगा, f2x is equal to 2 कब, अगर fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये तो आप इसमें i की वैल्यू, यहां आप इसमें i की वैल्यू 1 पुट करेंगे, i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, i की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, i की वैल्यू 3 4 5, जब i की वैल्यू 8 पुट करेंगे, i की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर इसके बाद f2x इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल x fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फिर इसके बाद वही सिमिलरली कंटिन्यूइंग लाइक दिस, n की वैल्यू 3 4 5 पुट करके हम f3x f4x एंड सो ऑन फाइंड आउट कर सकते हैं, और डायरेक्ट कह देंगे कि इसको देख के क्या लग रहा है, क्लियरली fnx is less than or equal to fn plus 1x for all n। ये देखने में इजी लगता है, वैल्यूज पुट करनी है। देखो यहां से f1 की वैल्यू 0 है, कब है, 0 से हाफ के लिए, 0 से हाफ के लिए f1 की वैल्यू, केवल f1 की बात करें, ये f1 है, f1 की वैल्यू 0 से हाफ के लिए 0 है, लेकिन f2 जो फंक्शन है वो देखिए आप 0 टू हाफ में, 0 टू 1/4 के लिए 0 है। देखो जो हमने पहले भी डिफाइन किया था, fn और fn प्लस 1 कुछ पार्ट के लिए इक्वल थे और कुछ पार्ट के लिए स्ट्रिक्टली लेस देन वाला पार्ट आ गया था, तो वही है यहाँ 0 टू हाफ के लिए जो वैल्यू है, 0 टू 1/4 के लिए तो f2 और f1 सेम है, f1 और f2 0 टू 1/4 के लिए सेम है,
लेकिन 1/4 से 2 के लिए f1 0 है, लेकिन f2 क्या है 1/4। f1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन f2, कंटिन्यूइंग लाइक दिस। ये जो सीक्वेंस है वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी। यानी ये जो सीक्वेंस है fn, जो सीक्वेंस हमने फॉर्म की है, f गिवन है, f की हेल्प से हमने fn सीक्वेंस फॉर्म किया है, नॉन नेगेटिव है, नॉन डिक्रीजिंग है और सिंपल फंक्शंस हैं, मतलब मेजरेबल। और अब हम हमारा जो रिजल्ट था वो प्रूव करना चाहेंगे। नाउ वी प्रूव दैट कि ये जो सीक्वेंस हमने फॉर्म की है, fn जो सीक्वेंस हमने फॉर्म की है वो कन्वर्ज करेगी f पर पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज के लिए क्या लिख देते हैं फॉर ईच, और यूनिफॉर्मली वाला पार्ट आएगा तो फॉर ऑल कह देते हैं। तो कन्वर्जेस टू fx प्रूव करना है। तो अगर fx की वैल्यू इंफिनिटी है, इफ fx इज इक्वल टू इंफिनिटी है, तो हमें पता है कि जो fnx की डिफाइनिंग है वो हमेशा क्या रहेगी, fx की वैल्यू इंफिनिटी है तो इसका मतलब क्या होगा, fx क्या होगा ग्रेटर देन n। हाउएवर लार्ज लेने fx की वैल्यू ग्रेटर देन n, और हमने जो डिफाइनिंग की थी, ये जो डिफाइनिंग थी, अगर fx ग्रेटर देन n है, fx ग्रेटर देन n है तो fnx की वैल्यू क्या है n, वही हम लिख रहे हैं। अगर fx की वैल्यू ग्रेटर देन n है तो fnx की वैल्यू क्या हो जाएगी n फॉर ईच n, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx क्या जाएगा इंफिनिटी, और वो किसके इक्वल है fx के इक्वल। और यही हमें प्रूव करना था कि fnx सीक्वेंस जो है वो fx पर कन्वर्ज करेगी पॉइंट वाइज। लेकिन ये कब है, जब हमने क्या कहा है fx की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो सपोज fx इज फाइनाइट, नाउ वी सपोज fx इज फाइनाइट, fx फाइनाइट है तो इसका मतलब बाउंडेड है, fx बाउंडेड है और फंक्शन बाउंडेड है। तो बाउंडेड की डेफिनेशन से क्या कह सकते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, वी कैन फाइंड m बिलोंग्स टू n सच दैट कि एक m ऐसा होगा, और भी हो सकते हैं, कम से कम एक m ऐसा होगा कि 1/2 रेज़ टू द पावर m जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होंगे, एंड fx इज लेस देन m, क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है तो चाहे यहां k कह देते तो यहां k फाइंड आउट कर लेते। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, fx इज लेस देन m के लिए 1/2 रेज़ टू द पावर m जो है वो ऐसा होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। कोई कहे कि जी मान लो यहां मेरे पास 4 है और m की वैल्यू 100 है, तो कहते हैं कि fx बाउंडेड है तो लेस देन 4 हो, तो जब लेस देन 4 है तो fx लेस देन 100 भी होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एक m ऐसा होगा कि 1/2 रेज़ टू द पावर m लेस देन एप्सिलॉन होगा, और fx को क्या कह रहे हैं लेस देन m, fx इज लेस देन m। तो fx लेस देन m है तो क्या कह सकते हैं, एक i ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि fx की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी, i minus 1/2 raised to the power m is less than or equal to fx is less than 1/2m 2 raised to the power m। ये कहने से हम क्या कह पाएंगे, fm जो होगा fm उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 raised to the power m है तो fm हो जाएगा, 2 raised to the power n होता तो fn हो जाता, i minus 1/2 raised to the power m। तो ये इसलिए डिफाइनिंग की गई है ताकि हम इस f की हेल्प से fm कहें या fn कहें वो फाइंड आउट कर पाए। तो fmx की वैल्यू क्या हो जाएगी, i minus 1/2 raised to the power m, और fn सीक्वेंस क्या है नॉन डिक्रीजिंग। तो अगर fmx की वैल्यू ये है तो हमें पता है fnx ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, fmx फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, क्योंकि fn जो सीक्वेंस है वो नॉन डिक्रीजिंग है, fm की वैल्यू ये है तो इससे आगे वाले जो fn होंगे वो इससे ग्रेटर ही रहेंगे, fnx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fmx। तो इसका मतलब fnx ग्रेटर देन और इक्वल टू i minus 1/2 रेज़ टू द पावर m है। अगर बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता है इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस fnx इज लेस देन और इक्वल टू माइनस i minus 1/2 रेज़ टू द पावर m। लेकिन fx हम क्या लेकर चल रहे हैं, fx क्या है लेस देन i/2 रेज़ टू द पावर m। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, fx माइनस fnx इज यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन था या लेस देन इक्वल टू था, स्ट्रिक्टली लेस देन। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे यानी i/2 रेज़ टू द पावर m माइनस i minus 1/2 रेज़ टू द पावर m, इसको सॉल्व करेंगे तो i/2 रेज़ टू द पावर m माइनस सेपरेट करेंगे तो i/2 रेज़ टू द पावर m माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर m, i वाले पार्ट से i वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या रह जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर m फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। लेकिन हमने क्या कहा था, हमें पता है fnx क्या है लेस देन और इक्वल टू fx है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी
पॉजिटिव, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एन एक्स है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी तो हम इसमें बोथ साइड मोड का साइन भी यूज कर सकते हैं। मोड ऑफ दिस वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 1/2 raised to the power m फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। और इसका मतलब 1/2 raised to the power m, m हमने ऐसा चूज किया था कि 1/2 raised to the power m इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब mod fn x minus fx is less than epsilon for all n greater than or equal to m। इसका मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस fn x converges to fx, ये fn x converges to fx लिखा है तो पॉइंट वाइज ऑटोमेटिकली मीनिंग होगा, या हम लिख सकते थे fn converges to f पॉइंट वाइज, यानी ये जो सीक्वेंस है fn वो f पर कन्वर्ज करेगी पॉइंट वाइज, और यही हम रिजल्ट प्रूव करना चाहते थे अप्रोक्सीमेशन थ्योरम में। लेकिन इसमें हमने साथ में इस रिजल्ट को जनरल केस और बाउंडेड के लिए भी प्रूव करना है। अगर f बाउंडेड भी है तो हमने क्या प्रूव करना है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। तो इसके लिए क्या करें, फर्दर इफ f इज बाउंडेड, अगर f बाउंडेड है तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m बिलोंग्स टू n सच दैट, बाउंडेड के लिए, बाउंडेड की डेफिनेशन जो वहां लिखी वहां हमने ईच एक्स के लिए लिखा था, लेकिन यहां अब फंक्शन ही बाउंडेड गिवन है, क्योंकि वहां हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, एफ फंक्शन गिवन था तो वो हमने इनफाइनाइट और बाउंडेड दोनों के लिए सॉल्व किया था। लेकिन अब फंक्शन बाउंडेड है तो ये तो फॉर ऑल एक्स के लिए हो जाएगा ना, एफ एक्स इज लेस देन एम फॉर ऑल एक्स, तो 1/2 raised to the power m, और वो जो अबव पार्ट में हमने डिस्कस किया था, दिस वैल्यू इज लेस देन 1/2 raised to the power m लेस देन एप्सिलॉन, वहां हम केवल ये वाला पार्ट कह रहे थे फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। लेकिन फंक्शन बाउंडेड होने के कारण हम यहां इसमें ये वाला पार्ट भी मेंशन कर देते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e आ जाता है तो इसका मतलब जो fn सीक्वेंस है वो कन्वर्जेस टू f होगा यूनिफॉर्मली, यानी जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। एक और स्मॉल पार्ट रह जाता है, वहां हम नॉन नेगेटिवनेस लेकर चले थे, फंक्शन f को नॉन नेगेटिव लेकर चले थे। लेकिन अगर फंक्शन नॉन नेगेटिव नहीं है, उसका जनरलाइजेशन है, अगर फंक्शन नॉन नेगेटिव है, नहीं है, नॉन नेगेटिव के केस में तो प्रूव कर दिया, अगर कोई भी जनरल कोई फंक्शन है तो उस केस में भी हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं, जो हमने पहले रिजल्ट किया है उसी की हेल्प से होगा। वी डू नॉट अज्यूम द नॉन नेगेटिवनेस ऑफ फंक्शन f, अगर f नॉन नेगेटिव नहीं ले रहे, f एनी फंक्शन ले रहे हैं मेजरेबल फंक्शन, तो f के लिए हमें पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि हम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, f प्लस को हम पॉजिटिव पार्ट कहते हैं और f नेगेटिव को हम नेगेटिव पार्ट कहते हैं, और क्या कर सकते हैं, देन अबव प्रूव्ड रिजल्ट। लेकिन हम इससे f को क्या लिखते हैं, f इज इक्वल टू f पॉजिटिव माइनस f नेगेटिव, हाँ हम ये वाला पार्ट करके दिखाते हैं कि f को हम पॉजिटिव पार्ट माइनस नेगेटिव पार्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, और जनरली ये जो ब्रेकअप होता है f पॉजिटिव और f नेगेटिव का, ये f पॉजिटिव और f नेगेटिव इटसेल्फ क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव फंक्शन। f पॉजिटिव और f नेगेटिव दोनों क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव। तो f पॉजिटिव नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो नॉन नेगेटिव फंक्शन के लिए हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं, f नेगेटिव नॉन नेगेटिव फंक्शन है तो इसके लिए हम सेपरेटली रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो नाउ प्रोसीड एज अबव, इट फॉलोज दैट f पॉजिटिव को, जब हमने वहां लिखा था f इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn, वैसे ही यहां क्या करें, f पॉजिटिवली हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी phi n डैश, यानी इसका मतलब क्या करें, phi n डैश x कन्वर्जेस टू f पॉजिटिव x, पॉइंट वाइज वाला पार्ट। इसी वे में phi n डबल डैश x कन्वर्जेस टू f नेगेटिव x बाई अबव रिजल्ट, वन बाई वन सेपरेटली सॉल्व करें, f पॉजिटिव के लिए सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, f नेगेटिव के लिए सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, क्योंकि f पॉजिटिव और f नेगेटिव इटसेल्फ क्या है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, तो इसके लिए आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो। और साथ में वहां fn को हम क्या कर रहे थे, सिंपल फंक्शन, तो यहाँ जो phi n डैश और phi n डबल डैश है वो क्या हो जाएंगे, सिंपल फंक्शन। तो f को वही हम लिख सकते हैं, f को क्या लिख सकते हैं, f पॉजिटिव माइनस f नेगेटिव, f पॉजिटिव को लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी phi n डैश, माइनस f नेगेटिव को लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी phi n डबल डैश, और ये क्या जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी phi n डैश माइनस phi n डबल डैश, और इसको अगर हम phi n कह दें तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी phi n, इसका मतलब जो phi n x है वो किस पर कन्वर्ज करेगा, fx पर, और phi n डैश और phi n डबल डैश दोनों सिंपल फंक्शन है तो उनका डिफरेंस phi n, ये भी क्या होगा, सिंपल फंक्शन। तो ये करें, phi n being the difference of two simple function is simple function, hence the
थ्योरम, यही हम प्रूव करना चाहते थे। वेरी इजी रिजल्ट, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। समझ के करेंगे तो इस थ्योरम में हमें कुछ नहीं लगेगा, इजीली हम कर पाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस थ्योरम को आप करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।